Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Sani, MBBS from ISP Medical College Bikaner. So guys, we are talking about bioavailability today. ठीक है, bioavailability हम यहाँ पर देखेंगे जनरल फार्माकोम में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, शॉर्ट नोट आता रहता है बायोअवेलेबिलिटी पे. ठीक है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं. तो गाइस डेफिनेशन देखें बायोअवेलेबिलिटी का, तो देखो ये एक ह्यूमन है. दिस वन इज ह्यूमन, सुंदर सा आदमी है. ठीक है, ये इसकी इसोफेगस हो गया, ये आपका जीआईटी हो गई इसकी, ये ड्यूडेनम हो गया, एंड देन ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी. ठीक है, यहाँ पर लीवर्स होता है. दिस वन इज लीवर एंड ये पोर्टल वेन होगी. ठीक है, ड्रग हमने यहाँ पर इसको ड्रग दी. ये लाल लाल क्या है, एक ड्रग है. ये यहाँ पर जाएगी 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 जाएगी, देन ये यहाँ पर एब्जॉर्ब होएगी. ठीक है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे जीआईटी में. देन ये पोर्टल वेन के थ्रू जाएगी लीवर के अंदर. ये क्या है, लीवर. अब ये ड्रग यहाँ पर गई, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के अंदर गई. लीवर क्या करता है, इन ड्रग का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कर देता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. पिछली वीडियो में देखा था. ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. लीवर इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर देगा, इनको तोड़ देगा, मरोड़ देगा इन ड्रग्स को, एंड देन कहाँ भेजेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में. देन कहाँ भेजेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजेगा. ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में. तो बायोअवेलेबिलिटी की क्या डेफिनेशन हुई, मैंने ये बेसिक बताया आपको. ठीक है, अब बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, इस ड्रग का कितना फ्रैक्शन, इस ड्रग का कितना फ्रैक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी. मतलब 100 ग्राम हमने ड्रग दी इस पर्सन को, तो इस 100 ग्राम की कितनी परसेंट इस ब्लड के अंदर जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है, उसे हम बोलेंगे इसकी बायोअवेलेबिलिटी. मतलब 100 ग्राम है पूरी, एंड मेटाबॉलिज्म होने के बाद में लीवर के अंदर गई है 100 ग्राम. ठीक है, और मेटाबॉलिज्म हुई, लीवर इसको तोड़ दिया, मरोड़ दिया, एंड बची कितनी, मान लो 20 बच गई. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितने की, ब्लड के अंदर कितने की, 20. तो देखो 100 थी पूरी. ठीक है, ठीक है, मान लो 20 बची. ठीक है, तो कितनी बायोअवेलेबिलिटी हुई, देखो 20/100% में निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे. ठीक है, तो 20% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होगी. ठीक है, समझ में आ गया. तो बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हुई, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम ए गिवन डोज. मतलब कितना फ्रैक्शन जो हमने दिया वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, उसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं. ठीक है, अगर आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, आईवी रूट मतलब डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देंगे वीन के अंदर, तो वीन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे ड्रग को, तो वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो वहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होएगा ही नहीं. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो 100% ड्रग जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो 100% बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, क्योंकि बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. क्लियर. तो बायोअवेलेबिलिटी समझ में आ गई, कितना फ्रैक्शन ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसे ही हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं. मतलब कितनी ड्रग अवेलेबल हो रही है एट लास्ट. क्लियर. ठीक. टर्म बायोअवेलेबिलिटी गाइज, जो टर्म बायोअवेलेबिलिटी है ये नॉर्मली उन ड्रग्स के लिए काम लिया जाता है, ये टर्म जो ओरल रूट से दी जाती है, क्योंकि ओरल रूट से देंगे तभी तो गाइज उसका जीआईटी के अंदर जाएगा, देन लीवर के अंदर जाएगा, देन उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा. तो टर्म बायोअवेलेबिलिटी मेनली उन ड्रग्स के लिए काम में लिया जाता है जो ओरल रूट से दी जाती है. क्लियर. अगर दो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, मतलब जैसे टैबलेट में होगी, कैप्सूल में होगी, ठीक है, वो फॉर्मुलेशन कहते हैं. अगर दो फॉर्मुलेशन ऑफ सेम ड्रग प्रोड्यूस इक्वल बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है, सेम ड्रग के दो फॉर्मुलेशन है, ये एक रहा, ठीक है, अगर वो इक्वल बायोअवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं तो उन दोनों फॉर्मुलेशन को हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट. क्या बोलते हैं, बायो इक्विवेलेंट. ये आपको बस एक डेफिनेशन के रूप में याद रखना है. क्लियर. तो टर्म बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, समझ में आ गया सारी चीजें. नेक्स्ट, अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो ड्रग हमने दी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी एंटर करेगी. तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज को डिफाइन करते हैं, वो हम यहां पर देखने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले वो फैक्टर आएंगे जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है गाइस, हमने ये ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है, इसने कोई भी ड्रग खाई, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से लेके ब्लड के अंदर जाने तक ये ड्रग कहां जाएगी, देन ब्लड के अंदर जाएगी. तो यहां से लेके ब्लड के अंदर जाने तक का जो मूवमेंट होता है ड्रग का, उसे क्या कहते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, वो डायरेक्टली बायोअवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे. तो ऐसे फैक्टर जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं वो एट लास्ट बायोअवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है. तो ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गाइस, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी. कोई भी ड्रग है, जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग है वो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली एब्जॉर्ब होंगी, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो इजीली
एब्जॉर्ब होंगी तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिक्विड फॉर्म है ड्रग की, लिक्विड फॉर्म है वो भी इजीली एब्जॉर्ब होगी, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में ये एग्जांपल आते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म इजीली एब्जॉर्ब होगी, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो इजीली एब्जॉर्ब होगी, तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्लियर, ठीक। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड फैक्टर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आईवी रूट है उनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, इसको सही कर लेना, ठीक। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी बायोअवेलेबिलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। पीएच एंड आयोनाइजेशन, ये कैसे डिपेंड करेगा, देखो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग है, स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग, ठीक है, ये दोनों आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं। किस फॉर्म में रहती हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म में। और आयोनाइज्ड फॉर्म वाली ड्रग जो होती हैं लिपिड इनसोल्यूबल होंगी, लिपिड इनसोल्यूबल होती हैं, लिपिड इनसोल्यूबल होंगी। और अगर लिपिड के अंदर सोल्यूबिलिटी कम है किसी भी ड्रग की तो वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगी, और इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है। तो पीएच जो है और पीएच जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। फूड, फॉर द फूड, कुछ ऐसा होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो फूड, अगर जीआई ट्रैक्ट में फूड प्रेजेंट है तो वो फूड उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जैसे मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन आपकी जीआईटी के अंदर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्यों होता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन? क्योंकि एब्जॉर्बिंग एरिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कट कर देंगे या फिर रिसेट कर देंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर रिसेट कर दिया तो एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया कम हो गया, एरिया कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा ड्रग का, एंड एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो गाइस बायोअवेलेबिलिटी भी अफेक्ट करेगी, क्लियर, ठीक। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स भी इफेक्ट डालती है बायोअवेलेबिलिटी पे, क्योंकि अदर ड्रग्स का प्रेजेंस होना ड्रग एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालता है, क्लियर। और जैसे जीआई एंड अदर डिजीजेस हैं वो भी है, अगर किसके अंदर जीआईटी की डिजीज हो रही है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जीआईटी से तो एब्जॉर्प्शन होता है किसी ड्रग का, अगर वहां डिजीज हो रही है तो एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, क्लियर। कुछ और फैक्टर हैं जो बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ड्रग गई यहाँ पर गई, देन लीवर में जाती है, लीवर इसको मेटाबॉलिज्म कर देगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म करने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो बची हुई ड्रग है वो जाएगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली, ठीक है। हेपेटिक डिजीज भी अफेक्ट करता है। मान लो लीवर के अंदर कोई भी हेपेटिक डिजीज होगी, मतलब लीवर डिजीज होगी, तो लीवर डिजीज होगी तो लीवर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, लीवर का जो फंक्शन है वो डैमेज हो जाएगा, लीवर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो लीवर का क्या फंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ठीक। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग नहीं हो पाएगा तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, हाई बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगी, क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग, एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग, ठीक है। ये क्या होता है गाइस, कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, ठीक, वो लीवर के थ्रू, देखो सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड वाया बाइल, कुछ ड्रग्स हैं वो बाइल के थ्रू, ये बाइल है उससे एक्सक्रीट हो जाती है, उनका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है, लेकिन वो क्या करती हैं, एक्सक्रीट होने के बाद इंटेस्टाइन में आएंगी, ठीक है, बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आएंगी, लेकिन उनका वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वहां देखो यहाँ पर वापस रीअब्जॉर्प्शन हो गया और वापस ये कहाँ चली गई, लीवर के अंदर, ठीक है। बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होगी, इंटेस्टाइन में आई, देन उसका वापस रीअब्जॉर्प्शन होएगा एंड ये कहाँ चलेगी, वापस लीवर के अंदर। तो ये पूरी साइकिल है, इसे बोलेंगे एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, हिपेटिक मतलब लीवर सर्कुलेशन, ठीक है, साइकिल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय बाइल, बाइल से एक्सक्रीट हो रही है, बट आफ्टर रीचिंग द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में रीच होने के बाद में दे आर रीअब्जॉर्ब, ठीक है, इंटेस्टाइन में पहुंची, देन वापस रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इनका यहाँ पे, एंड देन वापस ये लीवर के अंदर जा रही है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब, लीवर देन बाइल देन इंटेस्टाइन, वापस रीअब्जॉर्ब, इसे हम बोलेंगे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। तो इसका क्या फायदा है गाइस, ये क्या कर रहा है, जो ड्रग है उसको एक्सक्रीट नहीं होने दे रहा, ठीक है, और उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, और जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, जैसे मॉर्फिन हो गया एंड डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो गाइज ये जो आप जितने फैक्टर बताए ये इनका समरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने सारा, ठीक है। गाइज आपको नोट्स चाहिए हो तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन साइट्स पे, और चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।